सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक में हम अवयव जो 16 पदार्थों में से एक पदार्थ है, तो अवयव वाक्य के जो 5 विभाग होते हैं उनको हम पढ़ रहे थे। तो उसमें प्रथम प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या होती है? साध्य निर्देश है प्रतिज्ञा। दूसरा है हेतु, उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, उदाहरण वै धर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। तीसरा अवयव है उदाहरण। उदाहरण क्या होता है? साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम साध्य वै धर्म्यात् अतद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। उसके बाद फिर आ गया विपर्यय। विपर्यय क्या होता है? उदाहरणापेक्ष तथेत्युपसंहारो न तथेत्युवा साध्यस्य पनय। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो 2 हेतु साधर्म से वैधर्म से, 2 ही उदाहरण साधर्म से वैधर्म से। इसलिए उपनय भी 2 ही प्रकार का होगा, एक तथेति एक न तथेति। ठीक। अब आगे कह रहे हैं द्विविधस्य पुनः हेतु द्विविधस्य च उदाहरणस्य उपसंहार द्वैते च समानम। 2 प्रकार का हेतु था, द्विविधस्य च उदाहरणस्य, और 2 ही प्रकार का उदाहरण होने के कारण उपसंहार द्वैते च, उपसंहार भी 2 प्रकार का ही होगा। लेकिन 2-2 प्रकार का होते हुए भी अर्थ में कोई भिन्नता नहीं आएगी। 2 प्रकार का होते हुए भी समानम, दोनों समान ही हैं। जैसे हम शब्द के बारे में ही उपसंहार करेंगे, घट को लेकर के करेंगे, तो वैसा ही उत्पत्ति धर्म वाला और अनित्य धर्म वाला शब्द भी है, तो तथेति कह करके उपसंहार कर लेंगे। और जब हम आत्मा को उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में लेंगे, तो क्योंकि वो अनुत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए वो अनित्य भी नहीं है, नित्य है। तो न तथेति कह करके, तो उपसंहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये कह रहे हैं। अब अंतिम जो अवयव वाक्य का अवयव है वो है निगमन। तो निगमन क्या होता है? हेत्वोपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगमनम। हेत्वोपदेशात्, हेतु के उपदेश से, माने हेतु के कथन से। साधर्म युक्त हेतु वैधर्म युक्त हेतु दोनों आ जाएंगे। तो हेतु के कथन से, प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम, प्रतिज्ञा का ही पुनः कथन करना। जो हमने प्रतिज्ञा की थी अनित्य शब्द, उसी को फिर दोहराना हेतु के कथन से, तो इसको क्या कहेंगे? निगमनम। साधर्म्योक्ते व वैधर्म्योक्ते व यथो उदाहरणम उपसंह्रियते। तो साधर्म से युक्त या वैधर्म से युक्त जैसा भी उदाहरण हमने लिया है, तो वैसा ही हेतु भी होगा। तो हेतु उदाहरण के साथ साधर्म्यता या वैधर्म्यता रखता हुआ जो उपसंहार किया जाता है, साधर्म्योक्ते व वैधर्म्योक्ते व यथोदाहरणम उपसंह्रियते, उस उदाहरण को लेकर के जो उपसंहार किया जाता है, सारांश बताया जाता है वाक्य का, तस्माद् उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्य शब्द। ये कथन कैसे कहा जाएगा? साधर्म्य को लेकर के, साधर्म्य से युक्त हेतु और उदाहरण को लेकर के क्या कहा जाएगा? तस्माद् उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्य शब्द, ये निगमन बनेगा।
तो निगमन किसको कहते हैं वो एक बार ये बता रहे हैं। निगम्यन्ते अनेन इति प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय एकत्र इति निगमनम। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय एकत्र अनेन निगम्यन्ते, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, इन तीनों को एकत्र करके, इकट्ठा करके, निगम्यन्ते अनेन, जिसके द्वारा कहा जाता है उसको कहते हैं निगमनम। ठीक है। निगम्यन्ते, निगम्यन्ते माने समर्थ्यन्ते, समर्थन करना, ऊपर जो था, या संबध्यन्ते, ऊपर जो अलग अलग वाक्य थे उन सब को ये बांध देता है, तो इसलिए इसको कहते हैं निगमन, समर्थन कर देता है, बांध देता है। तत्र सामर्थ्योक्ति तावद हेतु वाक्यम अनित्य शब्द इति प्रतिज्ञा। तो कह रहे हैं उस वाक्य में, तत्र माने वो जो पंचावय वाक्य है, या तत्र मतलब उस निगमन में, क्योंकि पिछली पंक्ति में निगमन का ही वर्णन है। तत्र उस निगमन में सामर्थ्योक्ति तावद हेतु, साधर्म्य के साथ हेतु के उक्त होने पर वाक्यम, ये वाक्य बनेगा अनित्य शब्द इति। वाक्य क्या बनेगा? अनित्य शब्द, और इसको क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा। उत्पत्ति धर्मकत्वात् इति हेतु, और उत्पत्ति धर्मकम स्थाल्यादि द्रव्यम अनित्यम इति उदाहरणम। तो स्पष्ट ही है, ये उदाहरण बन जाएगा। तथा च उत्पत्ति धर्म का शब्द इति उपनय, वैसा ही स्थाली की तरह ही उत्पत्ति धर्म वाला शब्द भी है, तो ये इस वाक्य का उपनय हो गया। तस्मात् उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्य शब्द इति निगमनम। तो इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, ये इसका निगमन हो गया। तो निगमन में क्या बताया था? हेतोपदेशात् प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम। तो यहाँ हेतु का उपदेश कैसे किया? तस्माद् उत्पत्ति धर्मकत्वात्, है ना, और अनित्य शब्द ये तो प्रतिज्ञा थी, तो उसी का पुनर्कथन कह दिया, पुनर्वचन कर दिया, तो इसलिए इसको निगमन कहते हैं। वैधर्म्योक्तेपि, और वैधर्म्य से लेंगे तब भी अनित्य शब्द, ये प्रतिज्ञा हो गई। उत्पत्ति धर्मकत्वात् हेतु अनुत्पत्ति धर्मकम आत्मादि द्रव्यम नित्यम दृष्टम, उदाहरण हो गया। नच तथा अनुत्पत्ति धर्मक शब्द, ये उपनय हो गया। तस्माद् उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्य शब्द, ये निगमन हो गया। तो दोनों से दिखा दिया इन्होंने। अब आगे कह रहे हैं अवयव समुदाय च वाक्ये संभूय इतरेतर अभिसंबंधात् प्रमाणान्यर्थान् साधयन्ति इति। अवयव समुदाय च वाक्य, ये पांचों अवयवों का जो समुदाय है, इस समुदाय वाक्य में, पांचों अवयवों के समुदाय वाक्य में संभूय एकत्रित होकर के इतरेतरा अभिसंबंधात्, जिनका एक दूसरे के साथ संबंध है, तो वो संबंध होने से प्रमाणानि अर्थान साधयन्ति इति। ये वास्तव में तो पांच अवयव क्या हैं? चार प्रमाण ही हैं। न्याय दर्शन चार प्रमाणों को मानता है ना, तो कह रहे हैं चारों प्रमाण एक वाक्य में एकत्रित होकर के और एक दूसरे से संबंध रखते हुए अर्थान साधयन्ति, अर्थों को सिद्ध करते हैं। और पंचावयव के माध्यम से जो अर्थ सिद्ध किया जाता है वो सत्य अकाट्य होता है, उसको काटा नहीं जा सकता। तो कह रहे हैं कैसे? सारे प्रमाण एक वाक्य में कैसे एकत्रित हो सकते हैं? संभवस्तावत। तो कह रहे हैं कैसे, मतलब परीक्षा करें उसकी, हम कैसे जाने उसको? तो कहा कि देखो, शब्द विषया प्रतिज्ञा, अनित्य शब्द जो कहा, तो इस प्रतिज्ञा में कौन सा प्रमाण है? शब्द प्रमाण है, एक तरह का ही शब्द प्रमाण ही तो है। और आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम प्रतिसंधानात् अनऋषेश्च स्वातंत्र्य अनुत्पत्तेः। क्यों है ये शब्द प्रमाण? तो कह रहे हैं ये शब्द प्रमाण इसलिए है कि आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, जो प्रत्यक्ष से या अनुमान प्रमाण से आप्त पुरुषों ने जो देखा और उसको जो वो कथन करते हैं, उसी को तो हम शब्द प्रमाण कहते हैं ना। तो आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम प्रतिसंधानात्, प्रतिसंधानात् माने
परीक्षणात्, आप्त पुरुषों के प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से परीक्षा किए जाने पर अनऋषेश्च स्वातंत्र्य अनुपपत्ते, और जो ऋषि नहीं है, अनऋषि हैं, जो अनऋषेश्च जो ऋषि नहीं है, सामान्य व्यक्ति हैं, उनका स्वातंत्र्य अनुपपत्ते है, वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी बोलें तो वो शब्द प्रमाण की अनुपपत्ति न होने से उनके शब्दों को थोड़े शब्द प्रमाण कहेंगे। तो ये कोई प्रामाणिक व्यक्ति कहेगा तभी इस पक्ष को आगे बढ़ाया जाएगा, अनित्य शब्द, और उस व्यक्ति को उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दे तो उसको हम फिर शब्द प्रमाण नहीं कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जो प्रतिज्ञा की जाती है वो क्या, क्योंकि जो दो व्यक्ति मिलकर के शास्त्रार्थ कर रहे हैं या कथा कर रहे हैं तो संवाद में तो दोनों क्या होते हैं, सत्य की अन्वेषक ही होते हैं। जैसे वहां पर आता है ना श्वेताश्वतर उपनिषद में कि वो ब्रह्मवादी जो हैं, ब्रह्मविद, वो एकत्रित होकर के ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये सृष्टि किसने बनाई। तो इसका मतलब वो सत्य के अन्वेषक हैं, अन्वेषणा कर रहे हैं और फिर परस्पर बातचीत कर रहे हैं। तो वो दोनों पक्षों को जो लेकर के चलेंगे तो उसमें परस्पर एक दूसरे को पराजित करने का भाव नहीं होता है, वो एक स्वस्थ चर्चा करने का भाव होता है ताकि एक सत्य पर के निर्णय पर पहुंचा जाए। तो इसलिए यहाँ पर उस व्यक्ति के शब्द को क्या माना जाएगा, प्रमाण माना जाएगा। तो इसलिए प्रतिज्ञा में तो शब्द प्रमाण होता है। और अनुमानम हेतु, हेतु क्या होता है, अनुमान प्रमाण होता है। जब हमने कहा पर्वतो वह्निमान और उसका हेतु क्या दिया, धूमत्वात्, तो ये कैसे पता लग रहा है हमें, अनुमान प्रमाण से। क्योंकि यदि आपने प्रतिज्ञा की वहां अग्नि है तो अग्नि है तो धूम भी होगा फिर वहां पर, क्योंकि जहां जहां धूम होता है वहां अग्नि होती है। तो ये हमने देखा है ना, हमने रसोई घर में देखा था दोनों को साथ, तो अब वहां धूम दिख रहा है तो जरूर अग्नि भी होगी। तो इसलिए इसमें अनुमान प्रमाण होता है, अनुमानम हेतु। और उदाहरणे सादृश्य प्रतिपत्ति, उदाहरण में सादृश्य की प्रतिपत्ति होती है। तो हमने पीछे पढ़ा था यथा गो तथा गवय, तो इसमें कौन सा प्रमाण हो गया, उपमान हो गया इसमें। तच्च उदाहरण भाष्य व्याख्यातम, तो ये जो उदाहरण का हमने भाष्य किया था वहां हमने इसकी व्याख्या कर दी है। प्रत्यक्ष विषयम उदाहरणम, क्योंकि उदाहरण हमेशा क्या होता है, प्रत्यक्ष विषय वाला होता है, उदाहरण कभी भी अनुमान नहीं होगा। हेतु तो अनुमान प्रमाण वाला होता है, लेकिन उदाहरण हमेशा क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण वाला ही होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण आ गया, अनुमान भी आ गया और उपमान भी आ गया, शब्द प्रमाण भी आ गया, चारों आ गए ना यहाँ तक, उदाहरण तक आते आते। प्रत्यक्ष विषयम उदाहरणम दृष्टेन अदृष्ट सिद्धे है, क्यों होना चाहिए वो प्रत्यक्ष, क्योंकि दृष्ट के द्वारा अदृष्ट की सिद्धि करनी है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके द्वारा हमें जो हमारा साध्य है, जो हमें अभी प्रत्यक्ष नहीं है, उसकी सिद्धि करनी है। इसलिए दृष्टेन अदृष्ट सिद्धे है। उपमान उपनय, उपनय में उपमान प्रमाण होता है, उदाहरण में इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। सादृश्यता तो दिखाई जा रही है लेकिन होना चाहिए वो प्रत्यक्ष, तो इसलिए उदाहरण में उपमान प्रमाण नहीं आएगा, उदाहरण में तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही आएगा और उपनय में क्या आ जाएगा, उपमान प्रमाण। तो कहा उपमान उपनयः तथेत्युपसंहारात्, जैसे वहां पर जैसा गो वैसा ही गवय होता है। तो यहाँ भी ऐसे कह दिया कि जैसे स्थाली आदि उत्पत्ति धर्म वाले हैं और अनित्य हैं, वैसे शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है और अनित्य है। तो तथेत्युपसंहारात् न च तथेति वा उपमान धर्म प्रतिषेधे विपरीत धर्मोपसंहार सिद्धे है, तो इसमें हो गया उपमान प्रमाण। सर्वेषाम एकार्थ प्रतिपत्तौ, तो इस प्रकार से इन सभी प्रमाणों की एकार्थ प्रतिपत्तौ, किसी एक पदार्थ को सिद्ध करने में प्रतिपत्ति होने से सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनम, इनका सामर्थ्य प्रदर्शन करना, इनका संबंध प्रदर्शन करना, ये निगमन का काम है। तो चारों प्रमाण इस पंचावय वाक्य में एकत्रित होकर के
और एक दूसरे से संबद्ध होकर के कार्य करते हैं, किसी अर्थ को सिद्ध करते हैं। इतरेतरा अभिसंबंधोपि असत्याम प्रतिज्ञायाम अनाश्रया हेत्वादयो न प्रवर्तेरन। और कह रहे हैं इनका ऐसा नहीं है कि इनकी एंट्री तो होगी चारों प्रमाणों की, पर इनका परस्पर भी कोई संबंध है या नहीं है, तो उसको और थोड़ा स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं इतरेतरा अभिसंबंधोपि, परस्पर संबंध भी होता है इनका। जैसे असत्याम प्रतिज्ञायाम अनाश्रया हेत्वादय, अगर मान लो प्रतिज्ञा ही ना हो तो हेतु आदि कैसे होंगे? तो हेतु आदि का संबंध किससे है? प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा होगी तो ही आगे हेतु उदाहरण आदि बनेंगे। और यदि प्रतिज्ञा तो है और आगे उसका कोई हेतु ही नहीं है तो उसको प्रतिज्ञा कौन कहेगा? ठीक है। और हेतु तो दे दिया लेकिन उदाहरण कुछ भी नहीं है तो वो हेतु हेतु बनेगा कैसे? तो इनका परस्पर भी संबंध है। असत्याम प्रतिज्ञायाम अनाश्रया हेत्वादय न प्रवर्तेरन, उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी, आएंगे नहीं, उनको हेतु उदाहरण बनेंगे ही नहीं जब तक प्रतिज्ञा ना हो। और ऐसे ही असति हेतु, यदि हेतु ना हो तो कस्य साधन भाव प्रदर्शित, जब हेतु ही नहीं है तो आप किसका साधन भाव दिखाएंगे? क्योंकि हेतु तो साधन होता है ना प्रतिज्ञा को सिद्ध करने में, तो साधन भाव किसका दिखाएंगे आप? हेतु होना चाहिए। कस्य साधन भाव प्रदर्शित उदाहरणे, उदाहरण में आप किसका साधन भाव दिखाएंगे? और साध्य च कस्य उपसंहार स्यात्, और यदि उदाहरण नहीं होगा तो साध्य में किसका उपसंहार करेंगे? हेतु और उदाहरण दोनों नहीं होंगे यदि, तो आप किसका उपसंहार करेंगे? कस्य च अपदेशात् प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम स्यात्, और यदि प्रतिज्ञा ना हो और हेतु उदाहरण उपनय ना हो तो निगमन में आप किसका पुनर्वचन करेंगे? हेतु के उपदेश से प्रतिज्ञा का पुनर्वचन कैसे करेंगे जब वो ऊपर होंगे ही नहीं? तो इसलिए इनका परस्पर भी संबंध है। असत्य उदाहरणे केन साधर्म्यम वैधर्म्यम वा साध्य साधनम उपादीयेत, उदाहरण के न होने पर किसके साथ साधर्म्य और वैधर्म्य देखेंगे, और साधर्म्य वैधर्म्य देखते हुए साध्य साधन के रूप में हेतु किसको बनाएंगे? कस्यवा साधर्म्य वसात उपसंहार, और किसके साधर्म्य के वशीभूत होकर के ये उपनय बनेगा, उपसंहार होगा? तो ये सबकी प्रवृत्ति किससे होती है? एक दूसरे के संबंध होने से ही होती है। उपनयम च अंतरेण, बिना उपनय के साध्य अनुपसंहृतः, साध्य का अनुपसंहार होने से, जब जो हमारा साध्य था और उस वाक्य में जो हम पूरा प्रसंग कथन लेकर के चल रहे थे, तो जब तक हमने उसको उपसंहृत नहीं किया, समेटा नहीं, क्योंकि उपनय है ही नहीं, तो कह रहे हैं उपनयम च अंतरेण साध्य अनुपसंहृतः साधक धर्म नार्थम साधयेत। ये साधक धर्म एक ही शब्द है, नहीं एक शब्द नहीं है। साधको धर्मो न अर्थम साधयेत, साधक धर्म जो है वो अर्थ को सिद्ध नहीं कर पाएगा। निगमना भावे च अनभिव्यक्त संबंधानां प्रतिज्ञादीनां एकार्थेन प्रवर्तनम तथेति प्रतिपादनम कस्य इति। निगमना भावे, निगमन के अभाव में, यहाँ पर एक न और करना पड़ेगा। निगमना भावे च अनभिव्यक्त संबंधानाम, ऐसे होगा। एक न है ना, च न, एक न और लगा लो। च न अनभिव्यक्त संबंधानाम, क्योंकि निगमन में ही तो संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। निगमना भावे च अनभिव्यक्त संबंधानाम प्रतिज्ञा आदीनाम एकार्थेन प्रवर्तनम, निगमन के बिना प्रतिज्ञा आदियों का एकार्थेन न प्रवर्तनम स्यात्, एक सिद्ध अर्थ के रूप में उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी जब तक कि निगमन ऊपर के चारों अवयवों के संबंध को कथन नहीं करेगा।
तथेति ये वैसा ही है। तथेति प्रतिपादनम कस्य, ये तथेति कह करके निगमन किसका प्रतिपादन करेगा यदि ऊपर वालों के साथ संबंध नहीं होगा तो। अब अथ अवयवार्थः, इनका प्रयोजन क्या है? पांचों अवयवों का अर्थ मतलब यहाँ पर प्रयोजन। अवयवार्थ माने अवयवों का प्रयोजन। इनका प्रयोजन ये है साध्यस्य धर्मस्य धर्मेण संबंधोपादानम प्रतिज्ञार्थ। प्रतिज्ञा का प्रयोजन क्या है? साध्य धर्म का धर्मी के साथ संबंधोपादानम, संबंध बनाना, ये प्रतिज्ञा का प्रयोजन है। उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य साधक भाव वचनम हेत्वर्थः। और उदाहरणेन, उदाहरण के साथ, समानस्य साध्यस्य विपरीतस्य साध्यस्य धर्मस्य वा, या तो समान धर्म वाले साध्य धर्म का या तो विपरीत धर्म वाले साध्य धर्म का साधक भाव बताना, साधक भाव वचनम, ये हेतु का प्रयोजन है। और धर्मयोः साध्य साधन भाव प्रदर्शनम एकत्र उदाहरणार्थः। उदाहरण का प्रयोजन क्या है? धर्मयोः, दो धर्मों का, साध्य साधन भाव प्रदर्शनम, साध्य साधन भाव दिखाना, एकत्र, एक ही जगह, ये उदाहरण का प्रयोजन है। साध्य साधन भाव कौन से हैं उदाहरण में? दो। साध्य प्रतिज्ञा, साधन है। नहीं, वैसे बताओ। शब्द का नित्यत्व साध्य था, तो ये दोनों धर्म कैसे दिखाई उदाहरण ने? उदाहरण का प्रयोजन कैसे सिद्ध हुआ? उदाहरण जो घट है उसमें हमें उत्पत्ति धर्मकत्व भी प्रत्यक्ष दिख रहा है और अनित्यत्व भी, तो ये दोनों धर्म मिलकर के वहां भी साध्य साधन भाव को दिखा रहे हैं कि शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए अनित्य है, तो यही इसका प्रयोजन है। साधन भूतस्य धर्मस्य साध्येन धर्मेण समान अधिकरण्योपादनम उपनयार्थ। उपनय का अर्थ क्या है? साधन भूतस्य धर्मस्य, जो साधन भूत धर्म है। साधन भूत धर्म क्या है यहाँ पर? उत्पत्ति धर्मकत्व। साधन भूतस्य धर्मस्य साध्येन धर्मेण, साध्य धर्म के साथ, साध्य धर्म क्या है? अनित्यत्व। तो कह रहे हैं साध्य धर्म के साथ समानाधिकरण्य उपादानम, उसके साथ समानाधिकरण का उपादान करना, ये उपनयार्थ है, ये उपनय का प्रयोजन है। उदाहरणस्थयोः धर्मयोः साध्य साधन भावोपपत्तौ साध्ये विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम निगमनम। उदाहरण में स्थित जो दो धर्म हैं, अर्थात उदाहरण है हमारे पास यहाँ पर घटपट आदि, उसमें स्थित जो उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व धर्म हैं, उनमें साध्य साधन भावोपपत्तौ, साध्य साधन भाव की उपपत्ति होने पर, साध्य साधन भाव के रूप में उनका ज्ञान होने पर, साध्य जो प्रतिज्ञा में हमारा साध्य था, विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम, उस साध्य में विपरीत प्रसंग का प्रतिषेध करने के लिए, विपरीत प्रसंग माने जो पूर्व पक्षी का पक्ष है हमारे से विपरीत, उस प्रसंग का प्रतिषेध करने के लिए निगमनम। क्योंकि जब तक निगमन नहीं होगा तब तक तो पूर्व पक्षी का पक्ष जो है वो प्रतिषेध हुआ ही नहीं। तो निगमन ही बताएगा कि जैसे घट उत्पत्ति धर्म वाला है और अनित्य है, वैसे ही शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है। तो ये कहने के बाद जो पूर्व पक्षी का विपरीत पक्ष था उसका प्रतिषेध हो जाता है। तो विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम निगमनम न च एतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धौ सत्याम साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पा जाति निग्रह स्थान बहुत्वम प्रक्रमते। न च एतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धौ सत्याम, जब तक हेतु और उदाहरण की परिशुद्धि नहीं होगी, माने सबसे पहले हेतु ठीक होना चाहिए और हेतु को ठीक होने के लिए उदाहरण भी शुद्ध होना चाहिए, चाहे साधर्म से दें चाहे वैधर्म से दें। तो जब तक ये दोनों ठीक नहीं होंगे तब तक न प्रत्यावस्थानस्य, तब तक जो
प्रत्यवस्थान करने वाला था, माने जो खंडन करने वाला व्यक्ति था, पूर्व पक्षी था, उसका विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुत्वम प्रक्रमते। तो उसका विकल्पात, विकल्पात का मतलब है विपरीत कल्पना से, उसकी कल्पना विपरीत है ना, तो विकल्पात विपरीत कल्पना से जाति निग्रह स्थान बहुत्वम प्रक्रमते, तब तक तो वो प्रवृत्त होता ही रहेगा अपनी विपरीत कल्पना। जब तक आपका हेतु ठीक नहीं, वो आपके हेतु का खंडन करेगा। जब तक आपका उदाहरण ठीक नहीं है, आपके उदाहरण का वो खंडन करेगा। तो वो बार बार प्रवृत्त होता रहेगा ना आपके पक्ष में। अवस्थाप्य खलु धर्मयो साध्य साधन भावम उदाहरणे जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते। और जब आपने धर्मयो, इन दोनों धर्मों को अवस्थाप्य, अवस्थापित कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, और उनमें साध्य साधन भाव भी आपने दिखा दिया। साध्य साधन भावम उदाहरणे अवस्थाप्य, साध्य साधन भाव को उदाहरण में व्यवस्थित करके, खलु धर्मयोः, इन दोनों धर्मों को आपने सुव्यवस्थित कर दिया, तो जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते, फिर जातिवादी जो है वो खंडन नहीं कर पाएगा, फिर वो ठहर जाएगा, रुक जाएगा। व्यवस्थिते तो खलु धर्मयोः साध्य साधन भावे दृष्टान्ते गृह्यमाणे साधन भूतस्य धर्मस्य हेतुत्वेन उपादानम न साधर्म्य मात्रस्य न वैधर्म्य मात्रस्य वाइति। लेकिन ये होगा तभी जब आप इन दोनों धर्मों को साध्य साधन भाव के रूप में दृष्टांत में गृहीत करवा देंगे। व्यवस्थिते तो खलु धर्मयोः, माने हेतु के रूप में जो उपस्थित किया गया धर्म है, मात्र साधर्म्य या मात्र वैधर्म्य, इससे ही प्रत्यवस्थान नहीं हो पाएगा पूर्व पक्षी का, बल्कि क्या करना पड़ेगा आपको, व्यवस्थिते तो खलु धर्मयोः साध्य साधन भावे दृष्टांतस्थे, दृष्टांत में स्थित जो साध्य साधन भाव का गृह्यमाणे, गृहीत होने पर साधन भूतस्य धर्मस्य, जो साधन भूत धर्म अर्थात हेतु था, उसका हेतुत्वेन, हेतु के रूप में, न उपादानम, जब तक आप उपस्थित नहीं करेंगे तब तक न साधर्म्य मात्रस्य न वैधर्म्य मात्रस्य वा प्रत्यवस्थानम, तब तक आप पूर्व पक्षी का केवल मात्र साधर्म्य या वैधर्म्य से खंडन नहीं कर सकते हैं। व्याप्ति दिखानी पड़ेगी ना आपको। जैसे उदाहरण में जो दो धर्म हैं, तो उनमें साध्य साधन भाव होना चाहिए। अगर उनका परस्पर संबंध नहीं है, साध्य साधन भाव नहीं बन रहे हैं, तो केवल मात्र साधर्म्य से आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अवयव का जो वाक्य था, पंचअवयव, ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। शेष अगली कक्षा में। आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।